जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल श्रीजी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता की कहानी। कृष्ण और सुदामा की कथा। श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता बताती है कि मित्रता में राजा और रंक दोनों एक समान हैं। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी। सुदामा पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। माना जाता है शिक्षा दीक्षा के बाद सुदामा अपने गांव अस्मावतीपुर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन कई बार अपने बच्चों का पेट अच्छे से भर सके उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। सुदामा कई बार अपने मित्र श्री कृष्ण के बारे में अपनी पत्नी को बताते रहते थे। सुदामा अपनी पत्नी को बताते थे कि अब वे द्वारका के राजा बन गए हैं। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपको जाकर श्री कृष्ण से आर्थिक मदद मांगनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों का अच्छे से पेट भर सकें। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा मान गए। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए भेंट के रूप में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी मांगकर किसी से भुने हुए चावल ले आईं। माना जाता है कि उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था जब श्री कृष्ण के पास सुदामा गए थे। आज भी अक्षय तृतीया के दिन दान और पूजा का महत्व है। इसे धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़ा जाता है। सुदामा कई दिनों की यात्रा के बाद द्वारका जी पहुँचे थे। द्वारका की चकाचौंध देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण के महल के द्वार पर जाकर सुदामा द्वारपाल से कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। द्वारपाल उन्हें द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं श्री कृष्ण के पास गया। द्वारपाल ने कहा कि एक दीनहीन ब्राह्मण द्वार पर आया है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना उसने एक फटी सी धोती पहनी है। पैरों में जूते भी नहीं हैं, लेकिन वह कह रहा है कि वह आपका मित्र है। उसका नाम सुदामा है। द्वारपाल के मुख से जब श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़े दौड़े द्वार पर गए। उन्होंने सुदामा को हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और अपने नेत्रों की वर्षा से ही उन्होंने सुदामा के पैर धुलवा दिए। स्नान भोजन के बाद श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि संदीपनी के आश्रम की बातें याद करने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी श्री कृष्ण की समृद्धि देखकर चावलों की पोटली छुपाने लगे। श्री कृष्ण को पुरानी बात याद आ गई। ऋषि संदीपनी के आश्रम में एक बार श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में गए थे। गुरु माता ने सुदामा को चने दिए थे कि भूख लगने पर दोनों खा लेना। रास्ते में बारिश होने के कारण दोनों अलग अलग पेड़ पर चढ़ गए और सुदामा ने सारे चने खा लिए थे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा कि ठंड के कारण मैं काँप रहा हूँ, इसलिए मेरे दांतों से आवाज़ आ रही है। कहते हैं किसी का हिस्सा खाने से दरिद्रता आती है, इसी कारण सुदामा दरिद्र थे। लेकिन एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत ही निर्धन थी। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक बार उसे 5 दिन तक भिक्षा में कुछ भी खाने को न मिला। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। उसने सोचा कि सुबह उठकर ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर चने खाएगी। ब्राह्मणी ने चने एक पोटली में बांध कर रख दिए। उसी रात्रि उसकी कुटिया में चोर चोरी करने आए। कुटिया में उन्हें चुराने के लिए जब कुछ और नहीं मिला तो वे चोर यह विचार कर कि शायद इससे कोई मूल्यवान चीज़ होगी, पोटली चुरा कर ले गए। चोरों की कदमों की आहट से ब्राह्मणी जाग गई और उसने शोर मचा दिया। ब्राह्मणी के शोर मचाने पर चोर भाग गए और गांव वाले चोरों के पीछे भागे। चोर भागते हुए ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाकर छिप गए, जहां श्री कृष्ण और सुदामा उस समय उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब गांव वाले चले गए तो चोर आश्रम से भाग गए, लेकिन जाते समय चने की पोटली वहीं छोड़ गए। उधर ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया था कि जो भी मनुष्य मुझ निर्धन के चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। अगले दिन सुबह वह चने की पोटली गुरु माता को मिली। गुरु माता ने जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे तो वह पोटली सुदामा को दी और कहा कि भूख लगने पर बांटकर खा लेना। लेकिन सुदामा तो ब्रह्मज्ञानी थे। पोटली पकड़ते ही सारा रहस्य उन्हें समझ में आ गया। सुदामा विचार करने लगे कि गुरु माता ने आदेश दिया है कि दोनों बांटकर चने खा लेना, लेकिन उस ब्राह्मणी ने तो श्राप दिया है कि जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। यदि श्री कृष्ण ने ये चने खा लिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी।
इसी श्राप के भय से सुदामा ने सारे चने स्वयं खा लिए और उस ब्राह्मणी का श्राप स्वयं अपने ऊपर ले लिया। इस तरह सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी सच्ची मित्रता निभाई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, तब तुमने चने छुपाए थे, अब तुम चावल छुपा रहे हो। श्री कृष्ण ने प्रेम भाव से चावलों की पोटली ली और 2 मुट्ठी चावल खा लिए। श्री कृष्ण कहने लगे, जितना रस मुझे आज इन चावलों को खाकर आया है, आज तक और किसी चीज़ को खाकर नहीं आया। सुदामा श्री कृष्ण से कुछ भी न मांग पाए, बिना कुछ मांगे ही घर लौट गए। रास्ते भर सोचते रहे कि पत्नी को जाकर क्या जवाब दूंगा, लेकिन घर पहुंचने पर टूटे फूटे घर की जगह महल बना था। उनकी पत्नी और बच्चे ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे। यह देखकर सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। ऐसे ही हैं ठाकुर जी, बिना मांगे ही अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। बोलिए द्वारकाधीश की जय। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।